हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अल्केमी सुप्रीम के एपिसोड 66 को। अगर अभी तक आपने सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर उन्हें भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से जोकी बेहोशी की हालत में ही सो गई थी। इसलिए बाइटियन अगले दिन खुद उसे वहाँ पे उठाने के लिए आया हुआ था, लेकिन जोकी तो वहाँ पे उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन फिर भी बाइटियन किसी तरह से उसे वहाँ पे उठा देता है। जहाँ होश में आते ही बेचारी जोकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। लेकिन अभी वो वहाँ पे इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी बाइटियन उसे कहता है कि जल्दी उठो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे नाश्ते का टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। अब बाइटियन कैसा कहते ही जोकी को वहाँ पे एक एक करके कल वाली सारी बातें याद आने लगी थी, इसलिए वो भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से बाइटियन के लिए नाश्ता तैयार करने लगी थी। खैर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाइटियन लोन में बैठकर मजे से जोकी का बनाया हुआ नाश्ता खा रहा था, जो देखकर जोकी वहाँ पे बाइटियन से सवाल करते हुए पूछती है, बाइटियन लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर कब तक यहाँ पे उस पिल को रिफाइन कर लेंगी। जोकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि पूरा एक दिन गुजर चुका है और मेरे अंदाजे के मुताबिक तो अब तक उसे पिल को रिफाइन कर लेना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नाश्ता खत्म करके उसे देखने के लिए जाता हूँ कि वो रिफाइनिंग प्रोसेस में कहाँ तक पहुंची है। और ये कहकर बाइटियन वहाँ पे एक बार फिर से अपने नाश्ते में खो गया था, जो देखकर जोकी भी उसे वहाँ पे दिखाने के लिए अपनी सोट को बाहर निकाल कर वहाँ पे सोट प्रैक्टिस करने लगी थी। असल में वो यहाँ पे बाइटियन को दिखाना चाहती थी कि वो भी कितनी अच्छी तरह से सोट चला लेती है। और इसी बीच उसने अचानक ही वहाँ पे बाइटियन को टेस्ट करने के लिए बाइटियन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोट स्लैश से अटैक भी कर दिया था। और बाइटियन जो कि वहाँ पे बैठा हुआ मजे से चाय पी रहा था, वो वहाँ पे अपनी तरफ आते हुए इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर भी नहीं घबराता। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक फिंगर से ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए वो सोट स्लैश के ऊपर अटैक करके उसे ही उल्टा वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि बेचारी जोकी के लिए भी वहाँ पे काफी ज्यादा शॉकिंग था। जोकी को वहाँ पे इस तरह से हैरान होते हुए देखकर बाइटियन वहाँ पे उसके मजे लेते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी इस मामूली से अटैक से मुझे यहाँ पे डरा दोगी? मुझे लगता है तुम अपनी लिंगयुन एकेडमी वाली हार भूल चुकी हो। और ये कहते कहते बाइटियन भी वहाँ पे उसके सामने बैटल अरीना के अंदर आ गया था, जहाँ वो जोकी को और ज्यादा परेशान करते हुए उससे कहता है, कम से कम तुम्हारी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर में कुछ तो दम था, उसने यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत तो टक्कर दी थी, लेकिन तुम तो अपनी मास्टर के मुकाबले में कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं कि बाइटियन की सारी बातें जोकी के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही थी। और जोकी खुद ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि वाकई मैं अपनी लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के सामने कुछ भी नहीं हो, क्योंकि अभी तक मैं अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को अच्छी तरह से मास्टर ही नहीं कर पाई। हालांकि अपने इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करते हुए मैं किसी का भी मुकाबला कर सकती हूँ, लेकिन स्वॉर्ड चलाते समय मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छी तरह से चैनलाइज ही नहीं कर पाती, जिसके चलते आखिर में जाकर मेरे अटैक की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है और इसी वजह से स्वॉर्ड के मामले में मैं हार जाती हूँ। जोकी की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसे कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, असल में तुम्हें सिखाने वाला ही बेवकूफ है, क्योंकि तुम जिससे स्वॉर्ड स्किल सीख रही हो उसे तो अभी तक खुद भी सही से स्वॉर्ड चलानी नहीं आती, तो फिर बोला तुम उससे क्या ही सीख लोगी। असल में बाइटियन यहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के बारे में बात कर रहा था। याद रखना, जब तक कोई कल्टिवेटर अपनी स्वॉर्ड को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं मान लेता, वो तब तक कभी भी एक बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सकता। जब तुम स्वॉर्ड चला रही होती हो तो उसे अपनी बॉडी का ही एक हिस्सा माना करो और इमेजिन किया करो कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी वार चल रही है और तुम्हारे पास इस खतरनाक जंग को जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है तुम्हारी स्वॉर्ड। आई तुम्हें अपनी लाइफ में आखिरी बार स्वॉर्ड चलाने का मौका मिलेगा, अगर इस बार भी तुम नाकाम हो गई तो तुम्हें अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये सब सोचकर जब तुम स्वॉर्ड प्रैक्टिस करोगी तो फिर देखना उसके बाद क्या रिजल्ट निकल कर आते हैं। इवन तुम खुद भी अपने रिजल्ट्स को देखकर शॉक हो जाओगी, पर तुम तो बस यहाँ पे बेवकूफों की तरह अपनी स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाई जा रही हो। याद रखना, एक रियल स्वॉर्ड मास्टर अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए प्योर हेवन एंड अर्थ की एनर्जी को भी रीजनरेट कर सकता है। हालांकि तुम मुझे एक महान स्वॉर्ड मास्टर समझती हो, लेकिन अभी तक स्वॉर्डमैनशिप के मामले में मैं भी बहुत ज्यादा पीछे हूँ, इसलिए तो मुझे उन स्वॉर्ड पल्स की जरूरत थी ताकि मैं अपनी स्वॉर्ड स्किल्स को और भी ज्यादा शार्प और पावरफुल बना सकूं। और तुम अभी क्या कह रही थी कि तुम इंस्ट्रूमेंट के इस्तेमाल करते हुए फाइट करने में माहिर हो, तो जरा मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट तो निकाल कर दिखाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जोकी ने भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपने इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकालते हुए उसे वहाँ पे बाइटियन को दिखाने लगी थी। और जब बाइटियन वहाँ पे उसके इंस्ट्रूमेंट को चेक करता है तो वो जोकी को बताता है कि तुम्हारा ये इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने इस इंस्ट्रूमेंट को अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे इस इंस्ट्रूमेंट की स्पिरिचुअल पावर बहुत ही ज्यादा लो है। और मुझे तो लगता है कि यही तुम्हारी पावर्स को आगे बढ़ने से रोक रहा है। यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ऐसे विकास से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए रेंजी तक को हरा दिया था। वहीं अपने इंस्ट्रूमेंट की बुराई सुनकर हम देखते हैं कि जोकी को वहाँ पे अपने मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए बाइटियन से कहती है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरा इंस्ट्रूमेंट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन शायद तुम ये बात नहीं जानते कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट हमारे इस वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा रेयर पाए जाते हैं, जिसके चलते किसी खास और पावरफुल इंस्ट्रूमेंट को ढूंढ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है।
है। ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन वहाँ पे उसे कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें किसी और इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने की क्या जरूरत है, मैं अभी तुम्हारे लिए यहाँ पे इस इंस्ट्रूमेंट को रिफाइन करते हुए इसकी पावर को इसकी पीक तक पहुंचा देता हूँ। और ये कहकर बाइटियन ने अचानक वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी कि जैसे ही ज़ूकी उसे वहाँ पे महसूस करती है तो ज़ूकी को लगने लगा था कि अभी वो एक जंग के मैदान में है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ी जंग चल रही है। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उन पावरफुल शॉक वेव्स की वजह से आसपास की पूरी जगह ही वहाँ पे हिलने लगी थी, जो देखकर तो बेचारी ज़ूकी को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वाकई उसका इंस्ट्रूमेंट इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि आज तक वो भी अपने इंस्ट्रूमेंट से इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट नहीं कर पाई थी जितना कि बाइटियन ने पहली बार में ही कर दिया था। पर अभी ज़ूकी वहाँ पे ये सब सोच ही रही थी कि तब तक हम देखते हैं कि बाइटियन ने वहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को काफी हद तक रिफाइन कर दिया था, जिसके बाद बाइटियन ज़ूकी को उसका इंस्ट्रूमेंट वापस देते हुए उससे कहता है कि मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को तुम्हारे लिए काफी हद तक रिफाइन कर दिया है, जिसके चलते अब तुम अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए अटैक कर सकती हो। बाइटियन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि ज़ूकी की खुशी का वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन ज़ूकी अभी वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक के ऊपर आसमान में एक हेवनली ट्रैबुलेशन बनने लगी थी, जिसका मतलब था कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर किसी भी समय यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकती थी। वहीं उस हेवनली ट्रैबुलेशन के चलते हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह वहाँ पे तबाह होने लगी थी, जिससे बचने के लिए बाइटियन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपने उस ज़ूकी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, ताकि उन दोनों को वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन से कोई भी नुकसान ना हो। इसी बीच हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर भी वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करने के लिए बाहर आ चुकी थी और ब्रेक थ्रू करने से पहले उसे यहाँ पे हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करना था, क्योंकि अगर वो इसमें नाकाम हो जाती तो ब्रेक थ्रू तो छोड़ो, हो सकता है इसमें उसकी जान भी चली जाती। इसलिए हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये उसकी लाइफ एंड डेथ का मैटर था। और देखते ही देखते उसने वहाँ पे खुद को अंदर से मजबूत बनाते हुए अब उस हेवनली ट्रैबुलेशन से निकल रही थंडर लाइटनिंग को अपने अंदर ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि हर गुजरते पल के साथ लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की हालत वहाँ पे और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। और अपनी मास्टर की ऐसी हालत देखकर तो बेचारी ज़ूकी को वहाँ पे अपनी मास्टर की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। इसलिए वो वहाँ पे बाइटियन से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, बाइटियन प्लीज मेरी मास्टर की जान बचा लो, उनकी जान खतरे में है। ज़ूकी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे उनकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला कल्टीवेटर को खुद ही करना होता है, इसमें कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। और तुम्हारी मास्टर को बीस्ट किंग में इवॉल्व होने के लिए इतना कष्ट तो उठाना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करने के लिए अपनी पर्पल ब्लड लाइन को भी अवेकन कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। और हर गुजरते पल के साथ उसकी हालत वहाँ पे बद से बदतर होती जा रही थी, जो देखकर अब बाइटियन भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर यहाँ पे ये सब ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पे अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। इसलिए मुझे दूर से ही खड़े होकर यहाँ पे इसकी मदद करनी होगी। और ये कहकर बाइटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करते हुए उसकी मदद से लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर के चारों तरफ प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, जो देखकर तो लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को भी वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन तभी उसे वहाँ पे अपने कानों में बाइटियन की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे उस लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को बताता है कि ये सब मैंने ही किया है ताकि तुम्हें यहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन को रोकने के लिए थोड़ा समय मिल सके, इसलिए अब टाइम जाया मत करो और जल्दी से अपनी पास को इकट्ठा करते हुए उस हेवनली ट्रैबुलेशन को रोकने की कोशिश करो। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अब लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे ऐसा ही करना शुरू कर दिया था, जहाँ भले अपनी पास को इकट्ठा करते हुए उन्हें वहाँ पे स्टेबल करने में उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे अपनी हार नहीं मानती और देखते ही देखते उसने वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए आखिरकार अपनी सारी पास को वहाँ पे स्टेबल कर ही लिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर खुद बखुद ही वहाँ पे बाइटियन की स्पिरिचुअल फर्नेस को तोड़ते हुए वहाँ पे बाहर आ चुकी थी। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की पावर्स पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से सीधा वहाँ पे उस हेवनली ट्रैबुलेशन के अंदर ही चली गई थी, जहाँ वो उस हेवनली ट्रैबुलेशन के अंदर रुककर उसकी सारी पावर्स को वहाँ पे अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगी थी। हालांकि इस सब में लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर पेन तो काफी ज्यादा हो रहा था, लेकिन वो इस सारे दर्द को इग्नोर करते हुए बस उस हेवनली ट्रैबुलेशन की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में लगी हुई थी। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगा था और वो हेवनली ट्रैबुलेशन भी वहाँ पे पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, जिसका मतलब था कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर ने सक्सेसफुली उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला करते हुए उसकी सारी पावर्स को ऑब्जर्व कर लिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे स्माइल करते हुए नीचे आ चुकी थी, जहाँ उस हेवनली ट्रैबुलेशन का मुकाबला कर पाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और वो जल्दी से बाइटियन के सामने झुककर उसे ग्रीट करके वहाँ पे उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, शुक्रिया मास्टर, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। और ये कहकर लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन के साथ अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफी भी मांगती है। वही लेडी डीमन स्वॉर्ड मास्टर की सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बाइटियन के फेस के ऊपर भी स्माइल आ चुकी थी और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए लेडी डीमन स्वॉर्ड
सोर्ड मास्टर से कहता है कि अब जब तुमने मुझे यहाँ पे अपना मास्टर मान ही लिया है तो मैं भी तुम्हें अपना डिसेबल होने के नाते अपनी फैमिली की एक खास टेक्निक देना चाहता हूँ, जैसे जब तुम पूरी तरह से बीस्ट किंग में इवॉल्व हो जाओगी तो तब भी इस्तेमाल करना। और ये कहकर बाइटियन ने वहाँ पे अपने पास एक टेक्निक को बाहर निकालते हुए उसे सीधा वहाँ पे लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के दिमाग में डाल दिया था। और ये सब देखकर ज़ुकी बेचारी वहाँ पे एक बार फिर से काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी। वो खुद से ही कहती है कि जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस लड़के बाइटियन को पूरी तरह से समझ लिया है तब ये मुझे पिछली बार से भी ज्यादा हैरान कर देता है। आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है जिसके चलते ये किसी को भी पावरफुल बना सकता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेडी डीमन सोर्ड मास्टर ने भी वहाँ पे अपने पास से अपने सभी खास ट्रेस को बाहर निकालते हुए उन्हें वहाँ पे थैंक यू के तौर पर बाइटियन को दे दिया था, जैसे बाइटियन ने भी वहाँ पे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सब करने के बाद हम देखते हैं कि अचानक लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वहाँ पे सीरियस होते हुए बाइटियन को बताती है, मास्टर मेरा बीस्ट किंग में इवॉल्व होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था और वो था अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से बदला लेना। इसलिए मैं अभी के अभी उससे अपना बदला लेने के लिए जा रही हूँ और जब मैं अपना बदला लेने के बाद वापस आऊंगी तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने में कोशिश करूंगी। और ये कहकर लेडी डीमन सोर्ड मास्टर वहाँ पे बाइटियन की सारी जिम्मेदारी ज़ुकी के ऊपर छोड़कर खुद वहाँ पे अपना बदला लेने के लिए निकल चुकी थी। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि बाइटियन ज़ुकी को लेकर जल्दी से वहाँ पे जंगल में आ गया था और जंगल में आते ही वो वहाँ पे ज़ुकी से कहता है कि आज रात के खाने के लिए जल्दी से मेरे लिए कोई शिकार ढूंढ कर लाओ। बाइटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी ज़ुकी भी वहाँ पे बड़ा समूह बनाते हुए जंगल के अंदर शिकार करने के लिए चली गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइटियन वहीं पे बैठा हुआ लेडी डीमन सोर्ड मास्टर के दिए हुए सभी ट्रेस को देख रहा था और उन सभी ट्रेस में से बाइटियन की नजर वहाँ पे एक सोर्ड के ऊपर पड़ती है जो कि बाइटियन को वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।